बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। एक दफ़ा फिर आपको मेरी जानिब से लाइव प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और आज का जो हमारा मौजू है वो है लर्न टू इंस्टॉल एम्पावरिंग सक्सेस बिलीव्स इन योर माइंड। अगेन ये भी एक ग्रुप लाइफ कोचिंग का प्रोग्राम है और आई एम श्योर इसमें से आपको, शायद आप में से चंद लोगों को बराह रास्त अपने कुछ एम्पावरिंग बिलीफ्स को इंस्टॉल करने का मौका मिलेगा और उनके कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स से आज इंशाअल्लाह वो आज़ादी हासिल कर पाएंगे इंशाअल्लाह। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जरा एक दफा फिर आप में से जो नए हैं मैं उनका अपना तारुफ करवाता चलूं। मेरा नाम रमजान अली है। मैं लाइसेंस मास्टर प्रैक्टिशनर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हूँ, सर्टिफाइड लाइफ कोच, हिप्नो काउंसलर, सर्टिफाइड हिप्नोसिस ट्रेनर, सर्टिफाइड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनर, सिल्वर अल्ट्रामाइंड ESP ग्रेजुएट। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के लिए और हमें आज के इस सेशन के आगाज में तमहीद बांधने के लिए मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। अगर आप में से जो भी पार्टिसिपेट करना चाहें प्लीज वो अपना डिजिटल हैंड रेस करें ताकि हम इसको डिस्कशन करें। आज मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, आज हमारा पूरा सेशन तकरीबन लाइव होगा और आई एम श्योर आपको बहुत ही इसके अंदर आपके लिए बड़ा इंटरेस्टेड होगा और आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से सवाल है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू इंस्टॉल एम्पावरिंग सक्सेस बिलीव्स इन आवर माइंड? What is the first step to install empowering success belief in our mind? वो कौन सा पहला कदम है जो हमारे जहन के अंदर एक बड़े भरपूर और ताकतवर सक्सेस बिलीफ्स को हमारे माइंड के अंदर हम इंस्टॉल कर सकते हैं? वो कौन सा पहला स्टेप है? कौन बताएगा? आप अपना डिजिटल हैंड रेस कर सकते हैं या आप अपने आप को खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं। जी, आसिमा, जावेद, उमर फारूक, हिना, शाहिना, आप में से प्लीज कोई पार्टिसिपेट करेगा? आपको क्या लगता है कि वो पहला कौन सा स्टेप है कि जिसके जरिए हम एम्पावरिंग बिलीफ्स को अपने माइंड के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं? आपकी क्या राय है? कुछ लोगों ने चैट किया है डिलीट ऑल थॉट्स। वेरी गुड जावेद साहब, वेरी गुड। हिना सेज आई थिंक डिलीटिंग अवर ओल्ड बिलीफ्स। एब्सोल्युटली यस, थैंक यू वेरी मच हिना और जावेद साहब, आपका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और कोई पार्टिसिपेट करेगा प्लीज? एनीवन? आसिमा, आपकी क्या राय है? जी आसिमा, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। सर, हम लोगों को अपने पुराने जो ख्यालात हैं जी, उनको जो है मतलब उनको के कहते हैं ना, पुराने ख्यालात हैं उनको छोड़ के नए, जहाँ से जैसे हम आपको सुन रहे हैं कुछ जी चीजों को बिल्कुल हम फॉलो कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। पिछली चीजों को हटाएंगे तो नई चीजें आएंगी ना माइंड में। एब्सोल्युटली। अब जैसे सुन के हम कर रहे हैं आपसे, मतलब हमने सुन के अपने काफी बिलीव्स को चेंज किया भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आसिमा चाहिएगा नहीं? तो फ्रेंड्स, जी हम जी आसिमा के जरिए हम ये समझ रहे हैं। आपको याद होगा जितने लोग कल प्रेजेंटेशन में थे, मैंने आसिमा को एक एग्जांपल दी थी कि अगर हम किसी अंधेरे कमरे में मौजूद हैं, ठीक है, बरसों से उस अंधेरे कमरे में रह रहे हैं और हम रोशनी की तलाश में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हम ये समझे कि पहले सारा अंधेरा खत्म होगा उसके बाद हम रोशनी ले आएंगे? क्या ये सही तरीका है, या जैसे रोशनी आएगी तो अंधेरा भागने लगेगा? जी आसिमा, कल वाले डिस्कशन को जरा आगे बढ़ाइए, बताइए क्या। जैसे ही रोशनी आएगी तो ऑटोमेटिकली अंधेरा खुद ही खत्म हो जाए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यहाँ पर मैं आप तमाम को एक एग्जांपल दूंगा। आप में से चूंकि खवातीन भी हैं, आपने देखा होगा कि फर्ज कर लीजिए एक ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है मगर वो बड़ा मैला है, ठीक है। एक ग्लास में जो पूरा पानी भरा हुआ है बहुत ही गंदा है, मैला है, और आपने उसके अंदर साफ पानी भरना है। आसिमा क्या करेंगी? हम साफ पानी ऊपर से डालना शुरू कर देंगे, गंदा जी पानी ऑटोमेटिक
निकल जाएगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। फर्ज कर लीजिए ये प्याला है, और प्याले के अंदर हमें क्या करना है, प्याले को उंडेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, प्याले को उंडेलने की जरूरत नहीं है, इसको टर्न करके गंदे पानी को बाहर एक साथ भेजने की जरूरत नहीं है। आपने क्या जी करना है कि वो जो ग्लास है उसको अपने नलके के नीचे रखिए, बेसन में, वॉश बेसन में, और अपने नल को खोल दीजिए, अपने वॉल्व को खोल दीजिए। जैसे ही साफ पानी उसके अंदर जाता रहेगा, गंदा पानी खुद ब खुद ऊपर से उछलकर नीचे जाता रहेगा, और आहिस्ता 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 साफ पानी की मिकदार बढ़ते 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 इतनी हो जाएगी कि वो खराब और गंदा पानी खुद ही खत्म हो जाएगा, और साफ और शफाफ पानी खुद ब खुद इंस्टॉल होता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों हमारे जहन का भी यही आलम है। ऐसा नहीं होगा कि हम पहले अपने सारे फेलियर के बिलीफ, डिसएम्पावरिंग बिलीफ और लिमिटिंग बिलीफ को खत्म करके हम उसकी जगह जो है वो पहले खत्म करेंगे, फिर नए एम्पावरिंग बिलीफ लाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हमें वन बाय वन, एक एक करके अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को खत्म करना होगा, और उसकी जगह हमें एम्पावरिंग बिलीफ्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच आसिमा, आपसे दोबारा भी जल्द रब्ता करेंगे। यू वेलकम। दोस्तों आपने तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, और इसका जवाब यही है कि एम्पावरिंग सक्सेस बिलीफ्स हासिल करने के लिए, जिस तरह से जावेद साहब ने कहा, जिस तरह से हिना ने कहा या आसिमा ने कहा, कि इलिमिनेट डिसएम्पावरिंग लिमिटिंग बिलीफ्स ऑफ फेलियर। 4 वर्ड्स है फ्रेंड्स यहां पर समझने के। सबसे पहले है डिसएम्पावरिंग, ठीक है, उसके बाद है लिमिटिंग, और उसके बाद है फेलियर। 3 वर्ड्स को याद रखिए, अपनी वोकैबुलरी से इन 3 वर्ड्स को निकालना है दोस्तों। एम्पावर, डिसएम्पावर। डिसएम्पावर क्या मतलब है? एम्पावर का मतलब है मजबूत, ताकतवर अकायद, और डिसएम्पावर वो बिलीफ जो हमें कमजोर करते हैं, ठीक है ना। कोई मुझे एग्जाम्पल देगा अपनी जिंदगियों से? आप प्लीज थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए और मुझे बताइए कि आपके डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स कौन कौन से हैं। कोई बताएगा प्लीज? जी, एनीवन? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी, आसिमा, जावेद साहब, शकीला, उमर फारूक, हिना, शाहिना, आप मुझे बताइए कि क्या आपके ख्याल में आपके डिसएम्पावरिंग लिमिटिंग बिलीफ्स ऑफ फेलियर क्या क्या है, बताइए। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं लाइव। मेरे डिसएम्पावरिंग बिलीव्स ये हैं कि पहले थे, अब थोड़े से चेंज हुए हैं आपकी, मतलब इस से जो आपकी ये है जी जी, लाइव चैट बिल्कुल जो प्रोग्राम, बिल्कुल वो ये था बिल्कुल। कि मेरा भी यही थॉट था कि पहले चीजों को एक एक करके खत्म करना पड़ेगा, फिर जाके नहीं, हम लोग खुद से शुरू कर दें अपना, मतलब अपनी एक एफर्ट, तो ऑटोमेटिकली फिर मतलब वो चीजें खत्म हो जाती हैं। जैसे मतलब मेरा एक अपना ही पर्सनल इशू है कि जी ठीक है, मैं उसको कर देती हूँ। मतलब ये कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और ओके लाहौर से मेरा ताल्लुक है। तो यहाँ ना बड़ा ओके एक जॉइंट फैमिली में खिचड़ी सी पक्की होती है। अमूमन ओके बहुओं को कुछ बर्दाश्त नहीं कर रहा होता, तो कुछ ना कुछ ओके। करते रहते हैं। शुरू में तो मतलब मैं खुद जॉब करती थी, तो मैंने कभी इन चीजों को लिया नहीं, लेकिन आजकल मैंने ही करी, तो मुझे ना बिल्कुल एक अजीब सा ही लग रहा होता है कि कैसे एक एक को खत्म करें। लेकिन आपके इस प्रोग्राम से मुझे ये समझ आई कि आप अपने हिस्से का एफर्ट शुरू कर दें, पॉजिटिव के एक एफर्ट, अपने बिलीव्स खत्म करें। वो नहीं ठीक हो सकते, लेकिन ये है कि आप अपनी एफर्ट से उनके ऊपर कभी ना कभी वो मतलब वो हो जाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त है, ये मेरा बिल्कुल दुरुस्त, ये बिल्कुल मुझे दुरुस्त। लगता था कि वो जो है कि मैं उन्हें ना, मतलब मैं कमजोर समझती थी कि मैं नहीं इनको ठीक कर सकती, लेकिन ये है कि आप अपनी एफर्ट से, पॉजिटिव अपने एटीट्यूड से, मतलब उनका जो है एक माइंडसेट बना हुआ है, वो चेंज हो जाएगा। और मेरे भी जो बिलीव्स है कि ये खत्म हो सकते हैं, मैं समझती बिल्कुल थी कि ये खत्म हो नहीं हो। सकता, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आसिमा, इसकी एग्जाम्पल कैसे हैं? फर्ज कर लीजिए
एक जानिब आपके चपाती रखी हुई है, दूसरी जानिब रोटी रखी हुई है, ठीक है? जी। एक जानिब चपाती रखी हुई है, एक जानिब रोटी रखी हुई है, आप क्या चूज करेंगी? चपाती रखी हुई है और दूसरी जानिब रोटी। जी, मैं या चपाती। नान, नान समझ लीजिए, तंदूर रखी हुई है, ठीक है ना, नान रखी हुई, क्या चूज करेंगे? जो मुझे पसंद है वो तो चपाती पसंद है। चपाती पसंद है जो ना? अब मुझे बताइए, आपने चपाती क्यों पसंद की? क्यों पसंद की? सॉफ्ट होती है और मतलब घर की होती, बजाय के नान वगैरह के वो बाहर के होते हैं और वो एब्सोल्युटली, उसमें बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये चॉइस किसकी है आसिमा? मेरी। आपकी चॉइस है ना? अब अगर फर्ज कर लीजिए, एक आपके पास कामयाबी रखी है, दूसरी तरफ नाकामी रखी हुई है, क्या चूज करेंगी? कामयाबी। कामयाबी क्यों? क्योंकि मतलब हर इंसान कामयाब होना चाहता, कोई भी नहीं चाहता नाकाम होके एक तरफ बैठ जाए। एक एब्सोल्युटली। तरफ हो। आसिमा, इतना ही आसान है। अपने लिमिटिंग डिसएम्पावर्ड बिलीफ को खत्म करके उसकी जगह एक एम्पावरिंग बिलीफ को चूज करना इतना ही आसान है कि जितनी आप नान और रोटी में से चूज करते हैं, जिस तरह आप कामयाबी और नाकामी में से चूज करते हैं, ठीक है ना? आपने चपाती जी। की आपको अहमियत मालूम है, ठीक है ना, कि ये जी। सॉफ्ट है, ये घर की बनी हुई है, ठीक है ना, ये ज्यादा हाइजीनिक है, ठीक है। मगर आपकी चॉइस ये भी थी कि आप नान भी ले सकती थी। मगर हो सकता है कि अब तक आप नान ले रही हो मगर आपकी सेहत खराब हो रही हो, आपके प्रॉब्लम्स हो रहे हो और नान महंगी भी पड़ती है, तो आपने आज से फैसला किया कि नो मोर नान, ठीक है ना? आज से आपने चपाती का फैसला कर लिया, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह आपकी जिंदगी के अंदर जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं आपके, जो आपको डाउन कर रहे हैं, जो आपको कमजोर कर रहे हैं, जो आपको नाकामी की जानिब ले जा रहे हैं, तो अक्लमंदी किसमें आसिमा? कि मैं उनको जो है ना उन बिलीव्स पे ना वो करके अपना मतलब एक पॉजिटिव लाइफ कामयाबी की तरफ आऊं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। याद रखिएगा आसिमा और जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक दफा अगर आपने अपना एम्पावरिंग बिलीफ की जानिब सोचना शुरू कर दिया ना, एक मर्तबा आपने फैसला कर लिया पक्का कि मुझे यहां से ऊपर जाना है, मुझे यहां से आगे निकलना है, मुझे अपने जहन के इन दकियानूस ख्यालात को तब्दील करना है, जिस लम्हे आप ये सोचना शुरू कर देंगे, आपका माइंड आपको पॉजिटिव आइडियाज का, एम्पावरिंग आइडियाज का, ताकतवर और सक्सेस के आइडियाज खुद ब खुद आपको दिखाने लगेगा मुख्तलिफ तरीकों से। समटाइम्स जिस तरह मेरी आपकी मुलाकात हो गई आज जूम पर, ठीक है ना, ये एक पॉजिटिव साइन है ना। आप मेरे पास क्यों आई यहाँ पर आसिमा? इसलिए कि आप बहुत अरसे से सोच रही होंगी अपने माइंड के अंदर, आपने ये सवालात पैदा करना शुरू कर दिए, अपने माइंड से आपने ये सवालात करना शुरू कर दिए कि मैं किस तरह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं, मैं अपने बिल्कुल। किस तरह से डिसएम्पावरिंग लिमिटिंग बिलीफ्स को खत्म कर सकूं। तो देखिए कि कायनात की कुदरत देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए, हमारे पास जो जहन अल्लाह ने बनाया है, आसिमा, ये जहन ही तो है जो अशरफ है ना? वरना जहन तो जानवरों के पास भी है। हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है, ठीक है ना, गेंडा एक बहुत ही मोटा जानवर है, उनके दिमाग तो हमसे भी बड़े हैं। मगर जो जहन अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है, उस जहन की वजह से, क्योंकि वो गौर और फिक्र करने की सलाहियत रखता है, ठीक है ना, हाथी गौर और फिक्र नहीं कर सकता, गेंडा गौर और फिक्र नहीं कर सकता, वो जो कुछ भी करते हैं वो उनकी फितरत में अंदर अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। मगर इंसान चॉइस कर सकता है, इंसान सही चूज भी कर सकता है और गलत चॉइस भी कर सकता है, ठीक है ना, सेहतमंद खाना भी खा सकता है, खराब खाना भी खा सकता है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक भी ले सकता है और हार्ड ड्रिंक भी ले सकता है, ये उसकी चॉइस है, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर छोड़ा हुआ है। तो हमारा जो जहन है ना दोस्तों, वो इतना ताकतवर बनाया है अल्लाह ताला ने, उसको अशरफ इसीलिए कहा गया
कि जिस लम्हे आप पुरसुकून हालत में बैठकर सही रास्ते का इंतखाब करते हैं, आपका जहन पूरी कायनात से मिल जाता है। पूरी कायनात, सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, हवा, पानी, मिट्टी, दरिया, समंदर, तमाम चीजों के साथ हार्मोनाइज होना शुरू हो जाता है वो इंसान। ठीक है ना? तभी अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि गौर और फिक्र करो, सोचो। सोचो, अगर आप अपने हालात से मुतमईन नहीं है तो सोचिए कि मैं किस तरह अपने हालात को बेहतर करूं, किस तरह से मैं कामयाबी की जानिब रागिब हो जाऊं। और जिस लम्हे आपने ये सवाल करना शुरू किया, गौर और फिक्र करना शुरू किया, अपनी जात का जायजा लेना शुरू किया, अल्लाह ताला की रहमत हर जगह आपको मिलेगी, हर जगह लोग मिलेंगे। जैसे आज आप और मैं आपस में बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कल और दूसरे शख्स आपको नई राहें बता दे। हो सकता है कि कोई ऐसी चीजें आपको पता चल जाए, ट्रेनिंग्स के बारे में पता चल जाए, डेवलपमेंट्स के बारे में पता चल जाए, इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में आपको पता चल जाए। तो हमारा जहन, हमारे अल्लाह ताला की मेहरबानी से इतने पॉजिटिव और इतने एम्पावरिंग सक्सेस के बिलीव्स हमारे माइंड के अंदर बेदार करने लग जाता है कि उसके बाद इंसान को फर्दर चॉइस की जरूरत रहती है। मगर पहला स्टेप ये है कि जिस लम्हे आप फैसला करें कि मुझे आगे बढ़ना है, दैट्स इट, आई एम डन। मैं अपने पुराने बिलीफ से थक चुका हूं, मैं इस गुर्बत से थक चुका हूं, मैं इन बीमारियों से थक चुका हूं, मैं इन नाकामियों से थक चुका हूं। जिस लम्हे आप थक जाएंगे और अपने आप को मजबूत करने का ख्याल करेंगे और अपने जहन के अंदर पुरसुकून अंदाज में जाकर अपने जहन से वो सवालात को तलब करेंगे, एम्पावरिंग पॉजिटिव क्वेश्चंस को आप तलब करेंगे, तो दोस्तों आपका जहन पॉजिटिव और एम्पावरिंग बिलीफ्स की जो है वो इतने आइडिया देगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। कभी कोई अच्छी किताब आ जाएगी, कभी कोई अच्छा शख्स आ जाएगा आपके सामने, कभी यूट्यूब पर अच्छा मैसेज देखकर भी आप अपनी जिंदगी को, अपने पॉजिटिव एम्पावर बिल्डिंग को इंस्टॉल कर सकते हैं। मगर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है कि जो शख्स गौर और फिक्र नहीं करता वो अंधा, गूंगा और बहरा है। देखने के बावजूद वो अंधा अल्लाह फरमाते हैं, सुनने के बावजूद वो बहरा अल्लाह फरमाते हैं, और बोलने के बावजूद वो गूंगा है अल्लाह फरमाते हैं। क्यों? वो गौर और फिक्र नहीं कर रहा, वो गुर्बत को चूज करके बैठ गया है, वो नाकामी को चूज करके बैठ गया है। ठीक है ना? वो फेलियर को चूज करके बैठ गया है और समझता है यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। जिंदगी भर वो किराया बढ़ता 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 अल्लाह को शिकायत करता करता इस दुनिया से गुजर जाता है, मगर वो अपने जहन के अंदर वो सवाल नहीं पूछता कि मैं इन किराए के घर से किस तरह से आजाद हो जाऊं, मैं अपने घर को किस तरह से हासिल कर सकता हूं। तो दोस्तों, और आसिमा, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है और मैं आपको यहीं पर गाइड कर रहा हूं कि दोस्तों हमें अपने जो डिसएम्पावरिंग बिलीफ ऑफ फेलियर है उनकी जगह हमें अगर एम्पावरिंग सक्सेस बिलीफ इंस्टॉल करने हैं तो सबसे पहला काम हमें फैसला करना पड़ेगा, हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं अपनी इस हालत से ऊपर कैसे आ जाऊं। ठीक है ना? मैं अपनी गुर्बत से निकल के मैं दौलतमंद कैसे बनूं, ये सवाल हमें अपने जहन के अंदर पूछना पड़ेगा। और जैसे ही अपने सवाल, ये जहन के अंदर सवाल करना शुरू कर देंगे, हमारे पास हर तरह के आइडियाज आने लग जाएंगे। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी, मैं आज दोबारा देता हूं। जिस तरह हम गूगल में सर्च करते हैं, ठीक है ना? आसिमा, आप हैं लाइन पे? जी जी, मैं लाइन पे हूँ। आसिमा, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, मैं दोबारा आपके जरिए लोगों को सिखाना चाहता हूं। फर्ज कर लीजिए कि अगर आप गूगल पर ये क्वेश्चन पूछें कि व्हाई आई एम सो पुअर, क्या करेगा गूगल? गूगल ढेरों ढेर आंसर मुझे शो कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे आंसर दे सकता है गूगल, बताइए? रिटन फॉर्म में होगा कि आपने मेहनत नहीं की, को आप मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या आप सोचते ज्यादा रहते हैं, मतलब एक बहुत सारे वो निकाल के दे देगा ऑप्शंस के ये वजह हो सकती है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी जगह आसिमा,
अगर आप गूगल से ये सवाल पूछे कि हाउ आई कैन बिकम रिच, क्या करेगा वो? तो भी वो काफी सारे निकाल देगा आपको ऑप्शंस के भाई ये मतलब है ऑप्शंस के आप इनको करके अडॉप्ट बिल्कुल, मतलब यू कैन बी रिच। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। वो देखिए, वो दोनों तरफ इक्वल जवाब देगा आपको, ठीक है। गूगल जो है, गूगल का तो कोई कसूर नहीं है, आपने तो जो सवाल पूछा है वो 1000 वेबसाइट आपको ये बताने में लगा देगा कि आप गरीब क्यों हैं, आप पुअर क्यों हैं, वो 1000 वेबसाइट लेकर आएगा आपको, ठीक है। और दूसरी जानिब अगेन वो 1000 वेबसाइट लेकर आएगा और आपको बताएगा आप कैसे दौलतमंद बन सकती हैं, आप कैसे तंदुरुस्त बन सकती हैं, आप कैसे कामयाब बन सकती हैं। तो अब स्मार्टनेस किसकी है आसिमा? स्मार्टनेस। जी, अब हमें क्या पूछना चाहिए जब गूगल के पास इतनी नॉलेज है, तो अक्लमंदी किसमें, स्मार्टनेस किसमें, किस तरह के सवाल उससे पूछने चाहिए? जो हमारे फेवर में जाते हो कि कैसे जो मैं ये कर आपको सकती हूँ। चाहिए, जी, जी। जो आपको चाहिए, ना के वो जो आपको नहीं चाहिए। आपको याद है कल हमने जो अमीरी और गरीबी की जो सोच समझी थी, उसमें ये है कि गरीब अक्सर चीजों से ये मांगता है कि उसको क्या नहीं चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट ही डोंट वांट। मैं नहीं चाहता कि मैं गरीब बनूं, मैं नहीं चाहता कि बीमार बनूं, ठीक है। ये भी डिसएम्पावरिंग बिलीव्स हैं। तो इसकी जगह जी क्या क्या मांगना चाहिए आसिमा? कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, जी, मतलब अब व्हाट आई वांट। मैं जी, मैं किस तरह से मेरा नुकसान ना हो, इसकी जगह आप क्या मांगेंगे बताइए? मैं चाहता हूं कि मेरा नुकसान ना हो, इसका पॉजिटिव जुमला क्या होगा? कि मैं चाहती हूं कि मेरा फायदा हो। एब्सोल्युटली, मैं चाहती हूं कि मैं बीमार ना बनूं, इसका एम्पावरिंग बिलीफ क्या होगा? मैं चाहती हूँ कि मैं सेहतमंद रहूं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, मैं चाहती हूं कि मैं गरीब ना बनूं। मैं चाहती हूँ कि मैं अमीर बनूं। एब्सोल्युटली, मैं चाहता हूं मेरी गुर्बत खत्म हो जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरी अमीरी शुरू हो जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी कमजोरियां खत्म हो जाए। मैं चाहती हूँ कि मैं पावरफुल बन जाऊं अपने मतलब अब इमोशंस आप में या जो आतिमा, भी मेरे। आप मुझे बताइए, जी। अभी जो जुमले आप बोल रही वो सुनने में कैसा लग रहा है? सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत मैं अच्छा ये लग रहा है करना ना। चाहती देखिए, जैसे ही आप ये सवालात पूछने लगेंगी ना अपने माइंड से, तो आपका माइंड उसी रास्ते पे निकल जाएगा, उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है ना। हमारा माइंड बिल्कुल गूगल की तरह है, जो सवाल आप उससे पूछेंगे वही पर वो आपको जवाबात देना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमें अपने लिमिटिंग बिलीव्स, जो डिसएम्पावर बिलीव्स हैं, जो कि फेलियर की बिलीव्स हैं, जिसके लिए हम हमेशा अपने गूगल से सवाल पूछते हैं कि मैं नाकाम क्यों हूं, ठीक है ना, मैं कमजोर क्यों हूं, ठीक है ना, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही। तो आपका गूगल हूँ। क्या कर रहा है, आपका जहन आपको वही जवाब देना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ इतना शिफ्ट करना है आसिमा, अपनी जी लैंग्वेज को चेंज करना है, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है। अपने बैठकर पेन और पेंसिल लेकर बैठिए, और आज जो मैं जी आपको कोच कर रहा हूं ना, उस कोचिंग को इस्तेमाल में लाइए। बहुत ही जी सिंपल स्टेप है आसिमा, बहुत ही जी सिंपल स्टेप है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि नाकामी और कामयाबी के दरमियान एक लम्हा काफी है, एक लम्हा काफी है। और वो लम्हा वो है जब अपने आप से आप पॉजिटिव और एम्पावरिंग क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें, ठीक है ना। जी। जी, कोई सवाल अब तक आसिमा? सवाल तो नहीं, पहले मैं ये समझती थी कि बहुत मुश्किल है, लेकिन वाकई में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एब्सोल्युटली, पहले मैं एब्सोल्युटली, कंफ्यूज होती रहती थी कि कैसे होना है, बिल्कुल, कैसे होना है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वाकई एक लम्हे का फर्क है। जी, 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 एक ही लम्हे का फर्क है, एक ही लम्हे का फर्क है। क्योंकि दूसरे लम्हे तो आप बदल गई, दूसरे लम्हे तो आपने बिल्कुल पॉजिटिव रिसोर्सेज को ढूंढना शुरू कर दिया, दूसरे लम्हे तो बिल्कुल। आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया। यही तो आपकी कामयाबी है, यही आपकी कामयाबी है, ठीक है ना। हम्म कामयाबी वो नहीं होगी आसिमा जब आप मल्टी मिलियन बन जाएंगी, वो कामयाबी नहीं होगी। हम्म
कामयाबी आज ही से एक एक कदम से जो आप लेना शुरू करेंगी ना, वही कामयाबी होगी, वही कामयाबी होगी। मैं आपको एक अपने की स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? मैं आपको अपनी स्टोरी सुना। अब मैं आसिमा के अलावा भी और लोगों को मौका मिलेगा, बट मैं पहले आसिमा की बातों को मुकम्मल करूं, उसके बाद मैं हिना की जानिब भी आऊंगा, मैं जावेद साहब की जानिब भी आऊंगा, और इंशाल्लाह हम बहुत ही अच्छा सेशन बनाएंगे आज इसको। फ्रेंड्स, मैं मलेशिया में ट्रेनिंग में गया था, ठीक है? और वहां पर जो ट्रेनिंग थी वो अपने पर्सनल पावर को उजागर करने के लिए थी, अपनी फिजिकल और अपनी इमोशनल और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को उजागर करने के लिए थी। उसके अंदर हमारे पास एक एक्टिविटी थी। मलेशिया में जब कोलालमपुर से जब आप आगे जाते हैं 5 घंटे की ड्राइव पर एक और शहर है जिसका नाम है पीनंग। पीनंग एक बहुत खूबसूरत वैली है और वहां पर एक बहुत घना जंगल है। उस 5 दिन हमारी ट्रेनिंग जो थी वो उस जंगल में थी, और पहले दिन हमें एक पहाड़ पे चढ़ना था, और उस पहाड़ की 5 चोटियां थी। वो पूरे दिन की एक्टिविटी थी, और उस पहाड़ पर की 5 चोटियां थी। अब हमें करना क्या था कि हमारे बैग्स के अंदर 10-10, 20-20 और 25-25 किलो के भारी भारी पत्थर रखे हुए थे, और वो बैग निकालने की हमको इजाजत नहीं थी। और फिर हमें बड़ी मुश्किल से, और ऊपर से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, पहाड़ों पे से कीचड़ गिर रहा था, और बहुत ही तकलीफ के साथ तकरीबन 2 घंटे में हमें पहाड़ की पहली चोटी तक चढ़ने में 2 घंटे लग गए, ठीक है? और हमारी हालत खराब हो रही है, जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है, कीचड़ में गिर रहे हैं, ऊपर से मच्छर काट रहे हैं, ऊपर से परिंदों की गंदगी हमारे ऊपर गिर रही है। इंतहाई जो है ना बहुत ही खराब सा माहौल से हम गुजर रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से हमने पहली चोटी मुकम्मल की और सुकून का सांस लिया, थोड़ा पानी पिया। अब 4 चोटियां और थी। फिर हम सब ने हिम्मत पकड़ी, एक दूसरे को सहारा दिया, एक दूसरे को हिम्मत दिलाते गए, और हमारी हालत ये हो रही थी कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे ऑक्सीजन कम हो रही थी, और ऑक्सीजन की मिकदार इतनी कम हो रही थी कि हम एक स्टेप रखते थे और 5 सांस लेते थे, जैसे फिर एक स्टेप लिया, फिर इस तरह कर करके हमने सेकंड चोटी पूरी की। अगेन उसके अंदर में 1.5 घंटा लग गया। फिर तीसरी चोटी, 5वीं चोटी, और फिर आखिरी चोटी पर जब हम पहाड़ की पीक पर पहुंचे तो वो जो खूबसूरत नजारा था दोस्तों, वो खूबसूरत नजारा था। एक तरफ समंदर नजर आ रहा है, एक तरफ जंगल नजर आ रहा है, एक तरफ पहाड़ नजर आ रहे हैं। तो 5-6 घंटे के बाद जब हम पहाड़ की पीक पर पहुंचे तो हमारा जो ट्रेनर था ना, सब उसने हमें बुलाया और कहा कि देखो सबके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट है। और हम सबसे पूछता है कि जब तुम जमीन पे थे, पहाड़ के नीचे थे, तो कैसा महसूस कर रहे थे? तो हम सब ने कहा कि हमें लगता था हम तो पहाड़ नहीं चढ़ सकते, क्योंकि हमने जिंदगी में कभी पहाड़ चढ़ा ही नहीं, ठीक है ना? तो बड़ी तकलीफ थी, और कुछ लोगों ने सोचा कि हम गिर भी गए, पहाड़ों से स्लिप भी हो गए, चोटें भी लग गई, 2-3 लोगों को मोचे भी आ गई, ठीक है? लेकिन जब 5-6 घंटे के बाद जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उस वक्त हमारे ट्रेनर ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, और उसने हमसे कहा कि फ्रेंड्स, इट इज नॉट व्हाट यू हैव अचीव्ड, इट इज नॉट व्हाट यू हैव अचीव्ड, इट इज हाउ यू हैव अचीव्ड। वो हमें कहता है कि दोस्तों, जो पीक पर तो आप पहुंच गए, बट हकीकत ये नहीं है कि आप पीक पर पहुंच गए। जितने कदम आपने पीक पर पहुंचने के लिए उठाए हैं, जितना कीचड़ आपने सहा, जितनी तकलीफ आपने सही, वही आपकी कामयाबी है। जब आपने पहाड़ के ऊपर पहला कदम रखा, जब आपने पहाड़ को सर करने का हौसला अपने सर पर लाए, वही आपकी कामयाबी थी, वही डिसीजन आपका कामयाबी का था। क्योंकि अब पहाड़ से बैकवर्ड जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, ठीक है ना? समटाइम्स फ्रेंड्स, आपको चॉइस भी नहीं देनी चाहिए। जहां हम चॉइस देते ए या बी, तो फिर एक चॉइस करेंगे तो बार बार पीछे हमारा बैक ऑफ द माइंड कहेगा, अरे काश बी चॉइस कर ली होती, क्या काश हमने बी चॉइस कर लिया होता। अगर हमने बी चूज किया है तो हमारा माइंड बैक हैंड पे बार बार बोलेगा, काश ए चॉइस कर लिया होता, काश ए चूज कर लिया होता। तो मैं आसिमा आपको यही कह रहा हूं कि आज से जो पहला कदम आपने अपनी कामयाबी की जानिब लेना शुरू कर दिया है, उससे बैकवर्ड मत जाइए, कामयाबी को फोकस रखिए। नो फेलियर, नो फेलियर।
यहां जी तक के आसिमा, अगर आपको लगता है कि आप जिस स्टेप पे जा रही हैं वो आपकी अकॉर्डिंग टू द डिजायर नहीं है, तो भी आपने प्लान चेंज नहीं करना है, आपने रास्ता चेंज करना है, आपने अपना गोल चेंज नहीं करना है, आपने अपना अप्रोच चेंज करना है, आपने अपना प्लान चेंज नहीं करना है कि भाई सक्सेस में तो बहुत तकलीफ है, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मैं तो अपने इन लॉस को फेस नहीं कर सकती। तो क्या होगा, दूसरी चॉइस क्या रह जाएगी आसिमा, बताइए। अगर आज आप ये अभी चॉइस नहीं लेंगी तो दूसरी चॉइस क्या रह जाएगी आपके पास? मैं अनहैप्पी रहूंगी सारी उम्र, लेकिन मैं तो नहीं एब्सोल्युटली चाहती। अनहैप्पी, ब्रोक और सिक, ठीक है ना, हम्म। अनहैप्पी, ब्रोक और सिक। बताइए कि मजीद 5 साल आप इसी कीचड़ में रहना चाहेंगी, मजीद 10 साल कैसा लगेगा, मजीद 10 साल इसी कीचड़ में रहे आप, नो, मैं है नहीं ना? चाहूंगी। तो अकलमंदी किसमें, बताइए। कि आप मतलब कोशिश करें और मतलब अपना कभी ना कभी क्या, जब आपने पहला कदम उठा लिया, इट्स मीन आप विन करेंगे, आप उस चैलेंज करेंगे एब्सोल्युटली, फुल। वेरी गुड। तो आसिमा अब मुझे बताइए कि आपका अगला कदम क्या है? मेरा अगला का कमिटमेंट। मतलब, मैं अपनी, हाँ, कमिटमेंट है कि भाई फैसला कर लिया, अब वो कमिटमेंट के आपने उसके ऊपर रहना, और उस फिर थर्ड यही होगा कि उसके ऊपर आप सोचते हैं, प्लान करते हैं और स्टेप उठाते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने पेन और पेपर का सहारा लेना होगा आसिमा इस राह में, पेन सामने और ही पेपर से दोस्ती करनी पड़ेगी आसिमा आपको, मेरे ठीक है ना? सामने पेपर ही चल रहा है, पेन और पेपर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और मुझे यकीन है आसिमा, जिस कॉन्फिडेंस से आप बात कर रही हैं, हालांकि मैं आपको देख नहीं पा रहा, मगर जितने जी कॉन्फिडेंस से आप, जितनी हिम्मत के साथ, जितने करेज के साथ आप बात कर रही हैं, आई एम श्योर आज से आपकी कामयाबी शुरू हो गई है, आज ही से जी आपकी कामयाबी शुरू हो गई है। और मुझे यकीन जी है कि एक आध साल के बाद आप बहुत ज्यादा एम्पावर महसूस करेंगी, बहुत ज्यादा कामयाब और बहुत ज्यादा खुश महसूस करेंगी आप, ठीक है जी ना? बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो आपने इस कदम पे रिसोर्सेस तलाश करना है, लोगों को कांटेक्ट करना है, ठीक है ना, कि मेरा ये रास्ता है, मेरी ये मंजिल है और मुझे यहाँ पर आपकी मदद चाहिए, तो आप मेरी क्या मदद करेंगे? जैसे आज मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, जिस तरह आज जी आपने मेरा दरवाजा खटखटाया है, और भी आपकी राह में, आप जिंदगी में जो चाहती हैं, आपकी राह में बहुत से ऐसे फरिश्ते होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपकी मदद करने को तैयार है, ठीक है ना? मगर आज जी। तक वो लोग नजर क्यों नहीं आए? क्योंकि आपकी नजर दूसरी जानिब थी, आपका फोकस मैंने दूसरी किसी को जानिब। तलाश ही नहीं किया। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना आसिमा? जी जी। कोई सवाल, अदरवाइज मैं किसी दूसरे कैंडिडेट से बात करूंगा। सवाल तो कोई नहीं है, बस ये है कि मेरी मतलब दो या तीसरा मेरा सेशन है। जी जी, मैं मतलब से मेरी सोच चेंज हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह परेशान हुआ करती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो और मैं भी। मैं जी एक जी। और भी सजेशन दूं आसिमा, और जितने भी लोग इस वक्त लाइन पे हैं, मैं आपको एक बहुत ही कीमती मशवरा दे रहा हूँ, ठीक है? गौर से सुनिएगा आप, और अभी नहीं तो जब आपके पास मौका हो जरूर आप इस पे अवेल कीजिएगा। मैंने आपसे जिक्र किया था आसिमा, अक्सर आपने शायद मेरी गुफ्तगू में सुना होगा कि 3 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत ही मुख्तलिफ थी, मैं खुद भी कीचड़ में पड़ा हुआ था, मैं खुद भी बहुत ही ज्यादा नाखुश रहता था, बीमार रहता था, ब्रोक रहता था, ठीक है ना? 3 साल के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की बड़ी नवाजिश, अल्लाह ताला की बड़ी रहमतों के तुफैल, मुझे कुछ ऐसे लोग मिल गए, मुझे कुछ ऐसे ट्रेनर्स मिल गए, मुझे ऐसी कुछ वीडियोस मिल गई कि जिसके तुफैल मैंने अपने लिमिटिंग बिलीव्स को आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया, ठीक है? जब मैंने अपना फैसला किया कि मुझे इस कीचड़ से बाहर निकलना है दोस्तों, तो उस वक्त मैं यूट्यूब से बहुत ही सहारा लेता था, मैं इंटरनेट से बहुत ही सहारा लेता था, मैं लोगों के कामयाब जो जिंदगी के लोग थे, जिन्होंने बहुत थोड़े अरसे में कामयाबी हासिल की, मैं उनको सुनने लगा। तो दोस्तों याद रखिए, मुझे एक ऐसा ट्रेनर मिल गया कि जिसका नाम मुझे भी याद नहीं है, बट उसने बहुत ही कीमती बात बोली। दोस्तों वो जो ट्रेनर था ना, वो खुद बरसों तक फाइनेंशियल एडवाइजर रहा अमेरिका के अंदर, ठीक है? मगर लोग जब उसके पास जाते थे
और वो कहते थे कि भाई हमारे पास $10,000 है या $20,000 है या $1,00,000 है, हम कहाँ इन्वेस्ट करें? तो वो जो था ना, वो फाइनेंशियल एडवाइजर था, तो लोगों को कहता था कि ठीक है, आप फला जगह पे लैंड ले लें, जमीन ले लीजिए, हाँ, फला जगह पर आप एक हाउस ले लीजिए, ठीक है, या गोल्ड ले लीजिए या सिल्वर ले लीजिए, या इस तरह के वो मशवरे देता था। और क्या होता था कि उनको कहता था कि देखें, आप फला जगह पर अगर हाउस लेंगे, ठीक है, और 5 या 10 साल के बाद बेचेंगे तो वो डबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने $1,00,000 का हाउस लिया है तो 10 साल के बाद $2,00,000 मिलेंगे, ठीक है। आज आपने अगर $1,00,000 का गोल्ड लिया है तो प्रोबेबली 5 साल या 8 साल या 10 साल में ये 1,00,000 की जगह ये एक सोना जो है वो $2,00,000 देगा, ठीक है। शुरू में वो बहुत अरसे तक यही काम करता था, मगर बाद में उसने अपना फैसला चेंज कर लिया। अब कोई आता था ना उसके पास, वो कहता था मेरे पास $1,00,000 है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? वो क्या कहता था पता है? वो कहता था अपनी जात अपने पे इन्वेस्ट करो जी, अपनी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के अंदर आप इसको इन्वेस्ट करें, ट्रेनिंग हासिल करिए, अच्छा ये माइंड को ट्रेन कीजिए, माइंड को ट्रेन कीजिए। अच्छा हाँ, मैंने भी यही सोचा आपकी ट्रेनिंग से कि हमें वो पैसे जो हम बाहर इन्वेस्ट करते हैं अपनी जात पे इन्वेस्ट करने चाहिए, अपने एब्सोल्युटली ऊपर। आसिमा, उससे क्या होगा देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि देखिए हमारे पास, मैं एक ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे पास नेशनल सेविंग सेंटर्स हैं, पता है ना, पाकिस्तान में नेशनल सेविंग सेंटर्स बिल्कुल हैं बिल्कुल। जो आपको सेविंग सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं, ठीक है। वहां पर कुछ अरसा पहले जब मैं वहां पर गया तो उन्होंने बोला कि अगर आप आज $1,00,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल के बाद आपको $2,00,000 मिलेंगे, ठीक है। तो आसिमा, वो 1,00,000 को डबल होने में कितना अरसा लगा? 10 साल। 10 साल, ठीक है ना, 10 साल। मगर अगर आप, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने लोगों से कर्ज लिया, मैंने लोगों से उधार लिया, मैंने लोगों से हेल्प ली, और कुछ फरिश्ते मिल गए जिन्होंने मुझे कर्जे हंसना दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़े ही अरसे में सारा कर्ज उतार दिया, ठीक है। जब मैंने अपने आप को ट्रेंड किया, जब मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया, मैंने क्या बोला, हमारा जहन अशरफ है ना, उसको ट्रेंड करना पड़ता है, और उन लोगों से ट्रेंड हो जो ऑलरेडी उस रास्ते से गुजर कर आए, है ना। कल हमने बात की थी कि अगर कामयाबी की एक मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों से मिले जो कामयाब होकर आए, जो नाकामी से होते हुए कामयाबी को देखकर आए। तो दोस्तों, मैंने भी जो इन्वेस्टमेंट किया था अपनी जात पे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से बड़ी बरकत नसीब हो रही है, ठीक है ना। वो पैसा 10 साल में नहीं, 10 महीनों में मल्टीप्लाई होने लग गया, ठीक है ना। हाँ, अभी तक मुझे फाइनेंशियली शायद इतना बेनिफिट नहीं हुआ, बट मेरी पूरी सोच बदल गई, मैंने अपने बच्चों की पूरी सोच को तब्दील करने में मदद की, मैंने अपने वालिदैन की सोच को तब्दील करने में मदद की। जब आसिमा घर का एक फर्द तब्दील होता है तो उसका पूरा खानदान तब्दील हो जाता है। जब एक इंसान पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, कामयाबी की तरफ जाता है, तो वो अपने साथ साथ अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने वालिदैन को, अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को आगे आगे लेके जाता है। और अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपनी जात को तब्दील किया, फिर मैंने अपनी वाइफ और बच्चों की हेल्प की, उसके बाद मैंने अपने बुजुर्ग वालिदैन की मदद की, और आज मैं क्या कर रहा हूँ आसिमा, आज मैं सोसाइटी की मदद कर रहा हूँ। आज जिस मुआशरे में मैं रह रहा हूँ, आप जैसे लोग, दूसरे जो लोग हैं जो मेरे पास आते हैं मदद के लिए, आज मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। बताइए कितना अजीम मिशन है, बताइए आसिमा। तो वाकई उस ये शख्स बहुत ने ये अजीम मिशन कहा, है। उस शख्स ने ये कहा कि अब अगर आपके पास पैसा है तो पर्सनल ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के अंदर आप खर्च करें, चाहे आपको ये करना पड़े लोगों के पास जाके, चाहे आपको ये करना पड़े कि यार अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, मैं आपको लौटा दूंगा, ये भी करना पड़े तो जाइए, कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द इंशाल्लाह आप इसको लौटा पाएंगे, ठीक है ना। तो आप ट्रेनिंग कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, जिस फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हैं, जो बेहतरीन मेंटोर आपको लगता है बेशक आप उससे आगे बढ़िए, ट्रेनिंग लीजिए, मगर अपने माइंड को ट्रेन कीजिए फास्ट ट्रैक पे जाने के लिए, ठीक है ना, फास्ट ट्रैक पे जाने के लिए, क्योंकि कामयाबी स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है। अब आप कौन सी लाइन चूज करते हैं ये आपके हाथ, ठीक है आसिमा। जी जी ओके, बिल्कुल, आई तो एग्री। थैंक यू वेरी मच आसिमा फॉर शेयरिंग ऑल दिस थिंग। अच्छा, जावेद साहब कह रहे हैं कि उनका जो लिमिटिंग बिलीफ है, आई कांट बी रिच, ठीक है, मेरे हालत मौजू नहीं है। जावेद साहब लाइन पर आएंगे?
जावेद साहब, ये मौका है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जावेद? जी अल्लाह का शुक्र है सर। जावेद, हमारी मुलाकात कितना अर्सा पहले हुई थी? सर कुछ महीने हो गए। कुछ महीने हो गए। कैसा लग रहा है अब आपको? सर बहुत बेहतर, पहले से बहुत मुख्तलिफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं? जी सर। ओके, मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं? जी जी। बताइए, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। बताइए, कहाँ क्या चाहते हैं आप जिंदगी में, बताइए। सर वो आपने पूछा था ना कि मतलब वो लिमिटिंग बिलीफ हमारे हम लोगों के जहन में क्या होते हैं, उसमें मैंने आपको रिप्लाई बिल्कुल करा था। मतलब जैसे हम सोचते हैं कि मैं अमीर नहीं हो सकता, मेरे हालात मौजूद नहीं है, या मेरे जॉब इस तरह की नहीं है, तरक्की नहीं हो रही है, तो ये लिमिटिंग बिलीफ बिल्कुल उस टाइम बिल्कुल। मैंने आपको रिप्लाई करा था सर ये। जी, तो हाँ, मेरी अभी जो आसिम से इतनी लंबी डिस्कशन है, उसमें से आपने क्या सीखा? सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ नेट की वजह से ना, तो मैं रीज्वाइन किया है अभी दोबारा, वो ओके मिस हो गया ओके, मेरे इसकी से। इसकी आप जो है वो रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा, ठीक है? बिल्कुल। आप जी इसकी सर। रिकॉर्डिंग सुनिएगा, और आई एम श्योर आपको जो है वो इससे बहुत फायदा होगा, ठीक है ना? लेकिन मैं आपको सिर्फ एक आपकी मदद यहाँ पे करूं, जो आप कह रहे हैं आई कांट बी रिच, ठीक है? आपने क्या लिखा है जावेद, आपने क्या लिखा है? आई आई कांट बी रिच, मैं नहीं अमीर हो सकता, मेरे हालात मुनासिब ओके नहीं है मेरे लिए। ओके, एक मिनट जावेद, इस जुमले को वापस बोलिए, मैं अमीर नहीं हो सकता। इंग्लिश में बोलिए। आई कांट बी रिच। आपको पता है आपकी अमीरी और गरीबी में कितना फर्क है, पता है जावेद? आई कैन बी रिच। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्या मिटाना है आपको? बस थोड़ी सी तब्दीली सिर्फ टी मेरे लिए। मिटाना है, सिर्फ जी टी सर मिटाना है, और बिल्कुल। कुछ भी नहीं करना है। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए आई इंपावरिंग बिलीफ को। आई कैन बी रिच। वापस बोलिए, एक दफा फिर बोलिए। आई कैन बी रिच। अब मुझे बताइए, आपको ये जुमला सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है या पुराना जुमला? नहीं सर, ये नया वाला जुमला बहुत अच्छा है। जी जी, सबसे पहला स्टेप यही है जावेद, सबसे पहला स्टेप ही यही है। क्योंकि आपकी सेल्फ टॉक क्या है, आपकी सेल्फ टॉक क्या थी अब तक? मेंटली बहुत वीक था मैं। हाँ, आपकी सेल्फ टॉक ये थी कि मैं अमीर बन ही नहीं सकता, मैं अमीर बन ही नहीं सकता, मैं अमीर बन ही नहीं सकता। तो आपका माइंड जी क्या कर रहा था? आपका माइंड आपकी वही कैसे मदद कर रहा था? ठहरा हुआ था एक ही जगह पे। हाँ, वो अमीर ना बनने में आपकी मदद कर रहा था। समझ में आई जी कहानी? जी सर। वो आपको अमीर ना बनने के आइडियाज दे रहा था। समझ रहे हैं आप? सही। आपको याद होगा जी जब आपसे तीन चार महीने पहले आपने मेरे साथ सेशन लिया था, और उसमें बिल्कुल। मैंने आपको अलादीन के चिराग की मिसाल दी थी, जी है ना? वो क्या था, क्या मिसाल थी, रिपीट करेंगे? नहीं सर, वो मैं जहन से मेरे निकल रही है। देखें देखें, अलादीन की एक चिराग की एक बड़ी मिसाल मौजूद है, एक स्टोरी मौजूद है कि भाई जी अलादीन का चिराग इतना पावरफुल है कि वो जिसके पास भी होता है, जो भी उसका मालिक होता है, जब वो चिराग रगड़ता है तो क्या होता है उसमें? जिन निकल आता है। एक जीनी आता है, एक जीनी जी आता है, और वो जीनी हाथ जोड़ के क्या कहता है? हर ख्वाहिश पूरी करेगा हमारी। क्या हुक्म है मेरे आका? क्या हुक्म है मेरे क्या आका। कहता है? क्या हुक्म है क्या मेरे हुक्म आका? है। जी तो जावेद, आपका जहन ही अलादीन का चिराग है, सही। और उसका मालिक कौन है? मैं खुद हूँ। हाँ, तो जब अलादीन के चिराग को रगड़ते हो बाहर आता है, और वो आपको जब कहता है क्या हुक्म है मेरे आका, तो आप क्या कहते हैं पता है? जी मैं अमीर नहीं बन सकता। वो आपसे पूछ रहा है क्या हुक्म है मेरे जी आका, और आप कह रहे हैं जी मैं अमीर नहीं बन सकता, मैं अमीर नहीं बन सकता, मैं अमीर नहीं बन सकता। तो वो अलादीन के चिराग का जीनी क्या बोलता है पता है? जो हुक्म मेरे आका, आप अमीर नहीं बन सकते, आप अमीर नहीं बन सकते, ठीक है ना? तो सिंपली अलादीन की ताकत मौजूद है, ठीक है ना? अल्लाह ताला ने आपको अशरफ बनाया है, उस दिन भी हमने बात की थी।
जी तो जी आप अपना फोकस उस जगह पर रखिए कि मैं अमीर कैसे बनूं, मैं दौलतमंद कैसे बनूं। अपने आप से ये सवाल पूछिए, अपने आप से ये सवाल पूछिए, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि इंसान को अल्लाह ताला ने पहले ही अमीर तरीन बनाया है, आप मानते हैं या नहीं? ठीक है ना। जी बिल्कुल, मुझे बताइए, आपके हाथों की वैल्यू कितनी है? बहुत ज्यादा सर, आपके पैरों की वैल्यू कितनी है? बहुत ज्यादा, आपकी आंखों की वैल्यू कितनी है? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा है ना। तो आप इंसान सारी दुनिया की दौलत भी इकट्ठी कर ले तो भी इंसान अपने जिस्म की कीमत को अदा नहीं कर सकेगा, अल्लाह के है। शुक्राने के तौर पे भी अदा नहीं कर सकेगा दुनिया की सारी दौलत। मानते हैं या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब आपके रब ने, आपके परवरदिगार ने आपको अरबपति बनाया है, तो फिर आप फकीर क्यों है मेरे भाई? सही कह रहे हैं सर। ठीक है ना। तो आप वो रास्ता चूज करें। अल्लाह ताला उंगली पकड़ कर नहीं चलाता, ठीक है ना। अल्लाह ताला उंगली पकड़ के नहीं चलाता, मानते हैं या नहीं इस बात को? ऐसा ही है, ऐसा ही है। अल्लाह ताला आपकी मदद उस वक्त करेगा जब आप पहला कदम उठाएंगे, ठीक है ना। जब आप बिल्कुल पहला सही, कदम उठाएंगे अल्लाह की रहमतें आना शुरू हो जाएंगी आप पर, ठीक सही। है ना। मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज लिखवाई थी, वहां वो कहां तक जी पहुंची? मैंने लिखी वो, आप तकरीबन 1 महीने तक मैंने प्रैक्टिस की है। की है, उसके बाद अ, फिर वो मैं सोने से पहले दोहराता था जहन में। चलिए, बट कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी चाहिए जावेद, जी कमिटमेंट और जी कंसिस्टेंसी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। जी। अपने पौधों को जब आप पौधा लगाते हैं तो रोजाना देखभाल करेंगे या 1 महीने बाद? नहीं, डेली। है ना। अपने पौधों को रोजाना पानी देंगे या 1 महीने बाद? सर रोजाना। रोजाना देना पड़ेगा ना, तभी तो अल्लाह ताला आपको फल इनायत करेगा। बंदे का काम है कि वो अपना काम करे और फिर अल्लाह का काम है कि वो अपना काम करे, समझ गए? बिल्कुल, बेशक बेशक। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा। अभी सिर्फ 10 मिनट है और मेरे पास 2 अनाउंसमेंट्स भी है, और इस तरह के सेशन इंशाल्लाह मैं आगे भी करता रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़ के रहिएगा, और आप में से मुझसे जो भी राब्ता करना चाहें तो बिल्कुल आप राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको जवाब भी दूंगा, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दें, जब भी मैं अवेलेबल होऊंगा मैं आपको कॉल बैक भी करूंगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे और भी लोगों के बिलीव्स थे। हिना ने कुछ लिखा है कि माय डिसएम्पावरिंग बिलीफ वाज आई हैव टू लर्न एवरीथिंग टू बी कंप्लीटली परफेक्ट। वेरी गुड, आपका डिसएम्पावरिंग बिलीफ बिल्कुल ही डिसएम्पावरिंग बिलीफ है। उमर फारूक कह रहा है कि आई एम डिलीटिंग अबाउट माय हेल्थ बिलीव्स व्हिच आई एम सफरिंग फ्रॉम सो मेनी इयर्स। वेरी गुड, अच्छी बात है अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, बहुत से लोगों के सवाल है वो रह गए। ओके, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक दोबारा आप लोगों को ये सवाल लाऊंगा, मगर उससे पहले मेरे पास 2 अनाउंसमेंट्स है। आप में से बहुत से लोगों ने मेरा कल का सेशन भी अटेंड किया था, मैं उस अनाउंसमेंट को दोहराता हूँ। फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा सेशन मैं आपके लिए ला रहा हूँ आइंदा मंडे, पीर वाले दिन रात को 8 बजे। आप में से जिन लोगों ने मेरे मनी बिलीफ पर पहले के 2 सेशंस लिए, एक मैंने पिछले जुमेरात को लिया था शायद, और एक कल लिया था, आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। और अगर वो देखेंगे तो ही आपको मेरा ये थर्ड वाला जो सेशन है, 6 इजी स्टेप्स टू बी रिच, अमीर बनने के लिए 6 स्टेप्स जो मैंने सीखे वो मैं आपको सिखाऊंगा मंडे को 15 तारीख को रात 8 बजे। इसके अलावा दोस्तों, ये जो लिमिटिंग बिलीव्स अभी हम जिसकी 1 घंटे से बात कर रहे हैं, मैं आपको एक दफा फिर ऑफर करता हूं कि इनको दूर करना बहुत आसान है। मैं आपके लिए बहुत ही छोटी सी 3 घंटे की एक ट्रेनिंग लाया हूं, जो आप बार बार मुझसे सुन रहे हैं इस ट्रेनिंग के बारे में, और आज मैं ये आखिरी मर्तबा अनाउंस कर रहा हूं कि ये ट्रेनिंग इतवार को 14 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक होगी ऑनलाइन। आप तमाम लोग इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। और ये ट्रेनिंग आपको क्यों करनी चाहिए? इफ यू वांट टू लिव हेल्दियर, वेल्दियर एंड हैप्पी लाइफ, जरूर आइए।
इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स जरूर आइए, इफ यू वांट टू मेक योर रिलेशनशिप बेटर जरूर इस ट्रेनिंग में एनरोल हो जाएं, इफ यू वांट टू हैव फाइनेंशियल अबंडेंस जरूर आइए, इफ यू वांट व्हाट यू लव जरूर आइए। क्या सीखेंगे आप इस ट्रेनिंग में कि ये बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है, ये लिमिटिंग बिलीफ या एम्पावरिंग बिलीफ होते क्या है, कैसे बनते हैं, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ चेंज क्या है, किस तरह से हम अपने बिलीफ को फॉर्म करते हैं, किस तरह से हम अपने बिलीफ को खत्म कर सकते हैं, वो लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है, यूनिवर्सल लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है। इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको 2 स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि जिसके अंदर किस तरह से हम अपने लिमिटिंग बिलीफ को खत्म करके एम्पावरिंग बिलीफ को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें फायदा क्या होगा, यू विल बी एबल टू सी योर लाइफ फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अभी आपने देखा आसिमा के जरिए और जावेद साहब के जरिए हमने देखा कि अपने बिलीफ जब चेंज होता है तो दुनिया बदल जाती है, हमें दुनिया मुख्तलिफ अंदाज में नजर आती है। तो जब आप मेरी वो 3 घंटे की ट्रेनिंग अटेंड करेंगे और उसी ट्रेनिंग में 3 घंटे के बाद आपको अपनी जिंदगी एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से नजर आने लगेगी। आप जिंदगी के हर एस्पेक्ट को एक नए मायने देना सीख जाएंगे और आप जो है वो अपनी जिंदगी में हेल्दी और वेल्दी और हैप्पियर बिलीफ्स को अपने अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे, अपनी जिंदगी के फराख दिली को देख सकेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। और अगेन आप जानते हैं कि इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत, इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है दोस्तों। ये ट्रेनिंग की अगर आप कीमत देखें, क्योंकि मैंने लाखों रुपए देकर, लिटरली मैंने लाखों रुपए देकर ये ट्रेनिंग सीखी है दोस्तों, मगर इसकी जो वैल्यू है इस वक्त 37,000 रुपए है, मगर मैं आपसे सिर्फ 7,500 रुपए चार्ज करूंगा, 80% ऑफ है, ठीक है। और मैंने जिन लोगों ने पहले रजिस्टर करवाया है मैंने उनसे 5,000 रुपीज भी चार्ज किए, 6,000 रुपीज भी चार्ज किए, मगर क्योंकि आपने डिसीजन लेने में देर कर दी इसलिए आपने ये वाला ऑप्शन मिस कर दिया, ठीक है। अब अगर आप एनरोल करेंगे तो आपको 7,500 रुपीज देने होंगे, प्लस मेरा 1-to-1, जिस तरह मैंने आसिमा को सेशन दिया इसी तरह मेरा 1-to-1 तकरीबन 60 to 90 मिनट्स का सेशन में आपको प्राइवेट कोचिंग दूंगा, 1-on-1। आप मुझसे कोई भी इशू डिस्कस कर सकते हैं, जिंदगी का कोई भी एरिया डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको अपनी नॉलेज और अपनी विजडम के थ्रू इंशाल्लाह मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। आप में से जो भी वो ट्रेनिंग संडे को है, अब बीच में सिर्फ एक ही दिन है, आप मेरा नंबर नोट करें 0345-283-1517। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अगर आप बात करना चाहते हैं एनरोलमेंट से पहले आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये बैंक ट्रांसफर के जरिए होगा और ये मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं सारे। अभी इसकी वीडियो जो है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल एम्बेसडर रमजान अली पे मिल जाएगी। जावेद साहब आप जरूर देखिएगा इसको। और मेरा जो फेसबुक का पेज है वो है डीप ट्रांस हीलर, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, प्लस मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो अभी हमारे पास कुछ लम्हात हैं, आप में से जो भी शख्स मुझसे बात करना चाहता है या कोई सवाल पूछना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज जो जाना चाहें वो बिल्कुल जा सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम सना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं कल का और आज का सेशन पूरा नहीं देख पाई क्योंकि मैं कुछ बिजी थी। तो सर ये मैं मतलब यूट्यूब पे रिकॉर्डेड देख सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, ऑलरेडी मौजूद है सारे मेरे सारे सेशन। बहुत कुछ है जो आपसे डिस्कस करना है, लेकिन मैं पहले ये देखना चाहूंगी, उसके बाद फिर मैं ये चीजें लिखूंगी। उसके बाद आप तो ऑलरेडी इस ट्रेनिंग में एनरोल्ड हैं। मैं आपको 1 घंटा नहीं पूरे 2 घंटे की जो है वो प्राइवेट कोचिंग दूंगा। आप उसमें जो भी सवाल पूछना चाहें बिल्कुल पूछ सकती हैं। मुझे बताइए सना, आपकी जब मुझसे पहली बार मुलाकात हुई थी और आज मुलाकात हुई है उसमें कितना अरसा हो गया? जस्ट 2 वीक्स मेरे ख्याल में, ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 3 हफ्ते हो गए, 3 से 4। 3 हफ्ते, हाँ जी, इस तरह ही 1 महीना होने को इस तरह ही। कैसा गुजरा ये महीना और स्टार्टिंग से लेके अब तक? सर बेहतरीन, काफी डिफरेंट, पहले जैसी मैं थी ना वैसे नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे मैंने कहा ना मेरी मुस्कुराहट अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। आपकी आवाज के अंदर आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत हो गई है। आप देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब इंसान परेशान होता है ना उसकी आवाज उसकी पहचान बन जाती है, उसकी आवाज भारी हो जाती है, उसकी आवाज उसका साथ नहीं देती है। और जैसे वो बोझ हट जाता है, आवाज हल्की हो जाती है, चेहरे पर रोशनी आ जाती है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है।
इसलिए आप मुझे यकीन है कि जिस तरह सना ने भी मुझसे 3 घंटे की ट्रेनिंग ली थी और 2 घंटे का प्राइवेट लाइव कोचिंग सेशन लिया, और उसके बाद सना मुझे आए दिन कॉल करती रहती है, मैसेजेस करती रहती है, और मैं सना, कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपके किसी मैसेज को जवाब ना दिया हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं सर, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सना, आप रेकमेंड करेंगी कि जो साथी हमारे मौजूद है वो भी ये ट्रेनिंग करें? जी बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने जिस तरह अपने आप को मैं समझूंगी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स मेरी हैं, क्योंकि हर इंसान को अपनी प्रॉब्लम ज्यादा लगती हैं। तो जब मेरी बिल्कुल, सॉल्व हो सकती हैं तो सबकी हो सकती हैं। जरूर कोचिंग्स लें सर की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह की रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी सना, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सर। जी, और कोई सवाल? उमर फारूक, क्या आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? ओके शकीला, अस्सलाम वालेकुम। शकीला, मैं कुछ आप शेयर अपने कर आप को, सकती हूँ? यानी मदद, जी कैसे हैं आप? मैं कुछ मैं शेयर ठीक कर हूँ, सकती हूँ? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, लैला आप 1 सेकंड के लिए होल्ड रखिए। ओके ओके हमारे ओके पास ओके ओके फ्रेंड्स, ओके। हमारे पास शकीला है। ये शकीला ने हमें म्यांमार से ज्वाइन किया हुआ है, आउटसाइड द पाकिस्तान। और शकीला, मैं बहुत ही आपका मशकूर हूं कि आपने तकरीबन सारे ही मेरे सेशंस अटेंड किए हैं। मुझे बताइए, आप मेरे सेशंस क्यों अटेंड करती हैं? बहुत चेंज आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इसीलिए मैं हर वीडियो देखती हूँ, हर जूम में अटेंड करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि थैंक यू सो फ्रेंड्स, मैं मच। आपको बताऊं, शकीला जिस इलाके में रह रही है वहां जंग है, वहां अमन नहीं है, वहां जंग है। मगर इसके बावजूद शकीला इतनी मजबूत खातून है कि ये अपने प्रॉब्लम्स को फेस करना जानती हैं। इन्होंने भी मेरे से कोचिंग सेशंस लिए हुए हैं, और उस सेशंस के बाद इनके अंदर भी बहुत हिम्मत आई है, बहुत ही इन्होंने भी अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल की है। और उसका असर ये है कि ये आज भी आगे बढ़ने को तैयार है। शकीला, मैं आपको यहाँ पर ये मशवरा दूंगा कि जब तक आपके मुल्क में अमन कायम होगा, जब तक कि आप अपने घर के अंदर, लॉकडाउन के अंदर हैं, अपने जहन को तैयार करें, क्योंकि थोड़े अरसे में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आपकी कंट्री में बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी। याद रखिएगा, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है ना? वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अल्लाह की बहुत रहमतें आएंगी, तो उस वक्त के लिए आप तैयार करें। देखिए शकीला, आपके पास 2 चॉइस है, आपके पास 2 चॉइस है। या तो सर पे हाथ पकड़ के बैठी रहे और अल्लाह को शिकायतें करती रहे कि या अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या अल्लाह मेरे मुल्क में ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर ये कि हिम्मत पकड़िए, सीखना शुरू कीजिए, लर्निंग शुरू कीजिए। आज आपकी लर्निंग शकीला एक मोबाइल दूर है, सिर्फ एक मोबाइल, एक इंटरनेट दूर है। यूट्यूब पे आप बहुत कुछ सीख सकती हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री प्रोग्राम्स और फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। प्लीज लर्न कीजिए, तैयार कीजिए, अपने आप को आने वाले अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार कीजिए। थैंक यू शकीला, थैंक यू। जी, थैंक यू वेरी मच। जी लैला आपा, आप कुछ कहिए। यानी मदद, और अली मदद, कैसे हैं आप? मैं आपके सामने भी आना चाहती हूँ। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आपको शायद याद होगा रमजान जी जी, कि आपकी लेक्चर्स तो मैं सुनती थी। फर्स्ट डे मेरी और आपकी मुलाकात हुई थी जिस दिन मेरी आंख की रोशनी चली गई थी डॉक्टर की गलती से, ठीक है? बिल्कुल। और उस वक्त मेरे हस्बैंड कोमा के अंदर पड़े हुए थे। मैं इन तमाम को ये मिसाल इसलिए देना चाहती हूँ कि रमजान जो बातें कर रहा है वो मेरी अपनी लाइफ की एक हिस्ट्री है। अभी मेरे पास इतना टाइम आपके पास नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। वो वक्त ऐसा था कि मेरे हस्बैंड का काम चला गया था और मेरे 4 बच्चे थे। मैंने 30,000 किसी से मांगकर, जैसे आपने मुझे कहा ना, 30,000 किसी से। आप अनम्यूट हो गई हैं। का कारोबार मैंने शुरू किया, बिजनेस शुरू किया। मैं यहाँ से मुल्तान और लाहौर जाती थी, तब मेरे हस्बैंड के साथ हम लोग वहां से सामान लेके आते थे और इसी तरह मैं अपनी मेहनत करती रही। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो मेहनत करते करते मैंने अपने बच्चों को अभी पाँव पे खड़ा करना शुरू किया था। और एक बार फिर आप अनम्यूट हो गई हैं आप। जी लैला आप अनम्यूट कीजिए प्लीज।
आई थिंक लैला आपा का जो है वो राब्ता मुनक़ता हो गया है। और उस वक्त मैंने अपनी जिंदगी चेंज की थी, आपको याद होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आई थिंक लैला आपा आपका जो माइक है गालिबन इंटरनेट कनेक्शन दुरुस्त नहीं है मेरा ख्याल है। ओके चलिए फ्रेंड्स, लैला आपा से हम इंशाल्लाह आइंदा बात करेंगे। उमर फारूक, मैंने अपनाया, आपकी बातों से मैंने एक बात अपनी जिंदगी में अपनाया। मैंने कहा रमजान में स्ट्रगल करना है, मुझे मेहनत करना है, मुझे नेगेटिविटी पे नहीं जाना है कि एक मैं खुदा से ये नाशुक्री ना करूं कि मेरा हस्बैंड भी कोमा में और मेरी एक आंख चली गई है। अच्छी खासी मेरी जिंदगी थी आपके सामने ही, लेकिन मैंने मेहनत की, मैंने औरत होके जो है ना मेहनत की। मेरी एक आंख, मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि एक आंख की रोशनी तो मेरे पास है। और मेरे हस्बैंड, कल ही मेरे हस्बैंड का हमारी शादी का दिन है और 1 हफ्ते के बाद उनकी डेथ एनिवर्सरी है। लेकिन आज मैं जो है ना इतनी मजबूत बन के अपने बच्चों को संभाल रही हूँ और मेरे बच्चों को मैंने ऐसा बनाया है कि जिंदगी के हर मुआस पे वो लड़ने को तैयार हो गए हैं। तो अब एक छोटी सी जो आपकी नसीहत थी उसने मेरी पूरी अपनी जिंदगी बदल दी। मैं स्ट्रॉन्ग तो पहले से थी, तो इसीलिए मैं आपका थैंक्स करती हूँ और सबको बताना चाहती हूँ कि मैं जो इतनी ज्यादा परेशानियों में थी और आज मैं 65 की मेरी एज है, लेकिन आज में मैं अपना काम खुद कर रही हूँ। मैं इंश्योरेंस का काम भी करती हूँ, मैं अपना बुटीक भी चलाती हूँ और मैं सोशल एक्टिविटीज भी करती हूँ। लेकिन आज जो है ना रमजान का हर इसलिए सेशन अटेंड करती हूँ कि इनके एक अल्फाज ने जो है मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। थैंक यू रमजान, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आपका, थैंक यू। बस अल्लाह ताला और कामयाबी दे और तंदुरुस्ती दे। और मैं तो दुआ करता हूँ कि आप इतना बड़ा काम करके जाएं कि जो आज तक किसी खातून ने ना किया हो, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करके आप दुनिया से रुखसत हो। ये हमारी ऐसी दुआ है। तो उमर फारूक आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? शाहीना का भी माइक अनम्यूट है क्या? शाहीना आप कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी उमर बोलिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई? सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर आप ठीक हैं? शुक्र है सर। मैं सवाल करूं? मेरे 2 सवाल है, पता नहीं आपका टाइम नहीं गुजर जाए। अगर आपके पास टाइम है तो मैं कर लूं। उमर फारूक वक्त काफी हो चुका है, आप मुझे सेपरेट कॉल कर सकते हैं बाद में, ठीक है? मैं आपके साथ 1-on-1 डिस्कस करूंगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी शाहीना आप कुछ कहना चाहती हैं? आज आपका माइक भी अनम्यूट है, अगर आप कुछ कहना चाहें। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। आप आए, इतना ऑनर दिया मुझे, और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला बहुत कामयाबियां नसीब करे जिंदगी में, बहुत बड़े बड़े काम करवाएं और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम अपनी जिंदगी में दुनिया में रुखसत होने से पहले हम करके जाएं। ऐसी मेरी हम सब की भी दुआ है। दोस्तों इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मंडे को फिर मुलाकात होगी। जरूर आइएगा, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी लेकर आइएगा उस सेशंस में। अल्लाह हाफिज।